बिहार में 12 अगस्त को ये घटना घटी। ये पारू गांव में, मुजफ्फरपुर ज़िले के पारू गांव में ये घटना घटती है। एक 9वां में पढ़ने वाली दलित छात्रा के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, आज तक कौन से नेता वहां गए? यह लोग 5 स्टार नेता हैं। ये तो गरीब का मामला है। उसके यहाँ न कपड़े होते हैं, न बैठने की जगह होती है, एक खाट पर ज़िंदगी गुजरती है, झोपड़ियाँ होती हैं, 100 रुपये भी घर नहीं होते। तो ऐसे लोगों के साथ वो आइडेंटिफाई तो खुद को करेंगे नहीं, भाषण दे सकते हैं। अपराध का माहौल बन चुका है। यह माहौल तभी बनता है जब अपराध के खिलाफ लड़ने वाला प्रशासनिक तंत्र लुंज पुंज व्यवस्था से रहता, उसका इकबाल खत्म हो जाता है। जब सुशासन बोला जाता था तो सुशासन, अब ये कुशासन है, ये एग्जाम्पल है। नहीं तो व्हाइट पेपर जारी कीजिए कि आपने किस तरह से लगाम लगाया। ये जुमला है, ना हम फंसाते हैं, ना हम निकालते हैं, ना डालते हैं। ये सब क्या बात हुआ? ये जुमले हैं। बिहार की बेटी के साथ बंगाल में हुए रेप को लेकर के पूरे बिहार जो है वो काफी उग्र है और खास करके जो डॉक्टर है वो काफी आक्रोशित है और न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि उन बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए और जो लोग भी इस तरह का काम किए हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहेंगे? आप ही लोग के गठबंधन की ममता बनर्जी है और वहाँ सरकार उनकी है, रेप हो गया महिला डॉक्टर के साथ, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। 24 घंटे के अंदर वहाँ गिरफ्तारी हुई। सीबीआई को ये सारा रिपोर्ट जा चुका। सीबीआई ने अपना जांच शुरू कर दिया। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में इस तरह की घटना हो और उसके ऊपर अगर कोई एक्शनेबल चीज़ें नहीं दिखे तो वो कंडेमनेबल एक्ट होता है, चाहे सरकारें किसी की हो। और ख़ास तौर पर महिला वर्ग पर अत्याचार होता है तो उसका इमीडिएटली निवारण होना चाहिए। और किसी की भी सरकार का फेल्योर अगर होता है तो हम उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे पूरा पक्ष हो, पूरी सरकार हो, पूरी मीडिया हो, कि बिहार में 12 अगस्त को ये घटना घटी। ये पारू गांव में, मुजफ्फरपुर ज़िले के पारू गांव में ये घटना घटती है। एक 9वां में पढ़ने वाली दलित छात्रा के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, आज तक कौन से नेता वहां गए? वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिराग पासवान के बहुत बड़का बड़का बोल रहे हैं, चिराग पासवान के ही पार्टी के हैं। उनकी पार्टी की तरफ से कौन आधिकारिक बयान आया? उनकी पार्टी के तरफ से या बिहार सरकार के मंत्रियों की तरफ से कौन सा बयान आया? एमएलए की तरफ से क्या बयान है? कौन सा डेलीगेशन वहाँ गया? कौन सा हाहाकार मचाया? दिल्ली में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि नहीं? बिहार में सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि नहीं? एसपीडीएम का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आया कि नहीं? कोई बयानबाजी हुई? नहीं, चुपचाप चिराग आए और सुबह चले गए। खामोशी खामोशी। तो इसलिए सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। इसमें सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का क्या है? यहाँ अभी आपके सामने हमारी अखिलेश जी से बात हुई। उन्होंने कल ही, जो 15 अगस्त था, कल ही वहाँ टीम भेजी है, डीएम और एसपी के साथ सीधे संपर्क में है कि जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ मिले। इस मामले में सिर्फ इंसाफ के साथ साथ उसके परिवार के साथ कौन लोग खड़ा है? वो गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं। उनकी कौन मदद कर रहा है? सरकार उनको मदद के लिए के रूप में क्या कर रही है? साथ साथ ऐसी घटनाएं न घटें। बिहार में ऐसी घटनाएं न जाने कितनी बार घटी हैं। कई बार चिराग पासवान को लेकर के जो बोल रहे, चिराग पासवान तो दलित के नेता हैं और दलित पे कहीं भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले पहुंचते हैं। देखिए, वही दिक्कत है ना कि यह लोग 5 स्टार नेता हैं। ये तो गरीब का मामला है। उसके यहाँ न कपड़े होते हैं, न बैठने की जगह होती है, एक खाट पर ज़िंदगी गुजरती है, झोपड़ियाँ होती हैं, 100 रुपये भी घर नहीं होते। तो ऐसे लोगों के साथ वो आइडेंटिफाई तो खुद को करेंगे नहीं, भाषण दे सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, लच्छेदार बात कर सकते हैं। हिम्मत तो यहाँ आए, उनको आना ही चाहिए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, तो रात तो आए थे तो गए काहे नहीं? कहाँ पार्टी किया? किससे मिले? ये इशू नहीं था क्या? ये दलित का इशू नहीं है, दलित बेटी का इशू नहीं है, ये बेटी का इशू नहीं है। तो ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। और इस तरह की घटना को यूं ही नज़रअंदाज कर देना या उसके ऊपर पानी डाल देना या उसके बारे में जनता को पता न चले, बिहार के कुशासन के बारे में पता नहीं चले, तो ऐसा अगर कृत्य करेंगे
तो जनता भी देख रही है इन सब चीज़ों को। आप कह रहे हैं कुशासन, बिहार में तो सुशासन की राज है, यहाँ कोई भी अपराधी अपराध करते हैं तो उसे छोड़ा नहीं जाता है, ये तो एनडीए के नेता तो कहते हम हैं। लोग देख रहे हैं किसको छोड़ा जाता है, किसको डाला जाता है, किसको पकड़ा जाता है, किसको पकड़वाया जाता है, वो सब हम देख रहे हैं। इस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? कोई इशारा नहीं है, मुझे कोई व्यक्ति से लेना देना नहीं है। नहीं। मैं तो टोटैलिटी में बात कर रहा हूँ, हम्म, टोटैलिटी में बात कर रहा हूँ कि कौन साथ में है, कौन खिलाफ। कभी कोई साथ का बयान, कभी खिलाफ का बयान चलता रहता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अपराध का माहौल बन चुका है। यह माहौल तभी बनता है जब अपराध के खिलाफ लड़ने वाला प्रशासनिक तंत्र लुंज पुंज व्यवस्था से रहता है, उसका इकबाल ख़त्म हो जाता है। बड़का झुट्टा पार्टी के साथ अगर आप जाइएगा, लुंज पुंज व्यवस्था देश के पैमाने पर भी है, बिहार के पैमाने पर भी हम हर रोज़ देखते हैं। कारोबारी खुश नहीं है, विद्यार्थी खुश नहीं है, अभ्यर्थी खुश नहीं, किसान खुश नहीं, महिलाओं के साथ ये अत्याचार है, तमाम वर्ग माइनॉरिटीज़ के साथ उसके उसको जब जो चाहता है कहीं पर ज़मीन कब्जा कर ले रहा है, वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब ये दिखाता है कि आपके सुशासन का इकबाल ख़त्म हो चुका है। तो कुशासन ही न बोला जाएगा। जब सुशासन बोला जाता था तो सुशासन, अब ये कुशासन है, ये एग्जाम्पल है। नहीं तो वाइट पेपर जारी कीजिए कि आपने किस तरह से लगाम लगाया। ये जुमला है, ना हम फंसाते हैं, ना हम निकालते हैं, ना डालते हैं। ये सब क्या बात हुआ? ये जुमले हैं। अरे दिखना चाहिए जनता को। नहीं, चारों तरफ चुस्त दुरुस्त है मामला। कोई भी रात को जा सकता है, कोई भी अपनी दुकान खोल सकता है, चाहे कोई गहना बेचने वाला, जेवर बेचने वाला, फार्चून की दुकान लगाने वाला, सब सेफ है। चाय बनाने वाला, सब सेफ है ऐसा क्या? ये ख़त्म हो गया। आप कह रहे हैं ख़त्म हो गया है, लेकिन अनंत सिंह जो है वो जेल से बाहर आ गए हैं। पहले जो है उनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ था, निचली अदालत ने उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन ऊपरी अदालत जब वो गए तो वहाँ साक्ष्य का अभाव पाया गया और आज बरी कर दिए गए। उसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं करता, कभी भी नहीं करता। मैं तो बयानात देखता रहता हूँ और बयान के आईने में इन सब घटनाओं को देखता हूँ। वही व्यक्ति, वही शासन इतना खराब हो जाता है कि उसको जो भी शब्द होता है गरियाना लगते हैं। यही प्रशासन इतना अच्छा हो जाता है कि तारीफ के पुल बांध देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब सरकार, या तो आपने गलत फंसाया तो सरकार माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गया, हमने फंसाया एक एमएलए को और हमको माफ़ कर दो, या फिर आपका कदम सही था। दोनों बात नहीं चलेगी ना, चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी। इंसाफ के ऊपर सवाल उठ जाता है। नहीं, ये तो फैसला कोर्ट का है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इंसाफ के ऊपर, माहौल जब इंसाफ का बनता है तो इंसाफ मिलता है। माहौल जब इंसाफ दिलाने और देने के पक्ष में नहीं रहता है तो ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ चिराग पासवान पे भी खूब बरस गए हैं और कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में भी मुजफ्फरपुर की घटना है जहां पे दलित लड़की के साथ रेप करके हत्या की गई है, वहां तक अभी तक उन लोगों के कोई लोग नहीं गए हैं। जो वहां की सांसद है बीना देवी, उसी के क्षेत्र में घटना हुई है, लेकिन अब तक मिलने नहीं गए, जबकि हमारे कांग्रेस के जो है प्रतिनिधि वहां मिलने भी गए हैं। डीएम एसपी से कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।